हाय हेलो नमस्ते, मैं हूं प्रवीण सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आलसी इंजीनियर्स के प्लेटफॉर्म पे। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे, मुझे एक प्रॉब्लम गिवन है, फाइंड वैल्यू ऑफ F1 एंड F2 सो दैट पार्टिकल विल बी इन इक्विलिब्रियम। ओके, मुझे कंडीशन गिवन है, पार्टिकल विल बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या? उस पार्टिकल के ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस इक्वल टू जीरो रहेंगे। ओके, सो यहाँ पे कंडीशन क्या है? इक्विलिब्रियम। 15 साल से इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं, हर एक चीज से वाकिफ हूं। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, सब कुछ। इफ यू रियली वांट टू लर्न एंड एक्सेल इन योर इंजीनियरिंग स्टडीज, कम जॉइन मी एट आलसी इंजीनियर। समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0। तो दो इक्विलिब्रियम कंडीशन मुझे यूज करना है टू सॉल्व दिस गिवन प्रॉब्लम। सो आज के लेक्चर में खास क्या है, तो सेम प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड बाय यूजिंग लैमिस थ्योरम। लैमिस थ्योरम क्यों? यहाँ पे मुझे गिवन फोर्सेस कितने हैं? 1 2 3। अगर 3 फोर्सेस गिवन रहेंगे तो हम लोग लैमिस थ्योरम यूज कर सकते हैं। ओके, ये कंडीशन मुझे पता है। सो सेम प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग लैमिस थ्योरम एंड बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, और खास क्या है, यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स को कैल्सी का यूज कैसे करना है ये समझ में नहीं आता है। ओके, जो इक्वेशन मुझे मिलने वाले हैं वो इक्वेशन बाय यूजिंग कैल्सी कैसे सॉल्व करना है मैं आज के लेक्चर में आपको बताऊंगा। ओके, दोनों आंसर हम लोग मैच करेंगे दोनों मेथड से, अगर सेम आते हैं कि नहीं आते। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, कोई भी इंक्लाइन फोर्स अगर रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रिजोल्व करते हैं अलोंग एक्स डायरेक्शन, अलोंग वाई डायरेक्शन में। सो F1 और F2 दो इंक्लाइन फोर्स है, इसको सबसे पहले हम लोग रिजोल्व करेंगे अलोंग एक्स डायरेक्शन, अलोंग वाई डायरेक्शन। अलोंग एक्स डायरेक्शन क्या रहेगा? F1 साइन ऑफ 10। ओके, दिस इज F1 कॉस ऑफ 10। ओके, सिमिलरली यहाँ पे जिस साइड में एंगल रहता है उस साइड में हम कॉस लेते हैं। सो यहाँ पे क्या रहेगा? F2 साइन ऑफ 30। यहाँ पे रहेगा F2 कॉस ऑफ 30। दो फोर्स इंक्लाइंड थे, मैंने रिजोल्व करके लिया है दोनों फोर्सेस को। अभी क्या करेंगे, सबसे पहली इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है मेरी? समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0। समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0 हम लोग अप्लाई करेंगे। लेफ्ट में जाने वाले फोर्सेस हम लोग निगेटिव लेते हैं, राइट में जाने वाले फोर्सेस हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, माइनस F1 साइन 10 माइनस F1 साइन 10, ओके, प्लस F2 कॉस 30, ओके, एंड माइनस 100 इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा। साइन 10 का वैल्यू कितना रहता है? साइन 10 इज 0.173 F1 प्लस F2 cos 30 is 0.866 F2 इक्वल टू 100। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ओके, सिमिलरली हम लोग सेकंड इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करेंगे, समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या? Fy इक्वल टू 0 मतलब क्या? एडिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, अपवर्ड फोर्सेस टेकन एज पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्सेस टेकन एज नेगेटिव। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ रहा है? F1 cos 10, ओके, माइनस F2 साइन 30, ओके, इक्वल टू 0। दो ही वर्टिकल फोर्सेस है, इक्वल टू 0। सो यहाँ पे cos 10 कितना है? cos 10 इक्वल टू 0.984 F1 माइनस साइन 30 कितना है? साइन 30 इक्वल टू 0.5, so 0.5 F2 इक्वल टू 0। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अभी यहाँ पे देखिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दो साइमल्टेनियस इक्वेशन मुझे मिल रहे हैं। यहाँ पे दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है। यहाँ पे अननोन कितना है? F1 F2 दो अननोन है। ओके, F1 और F2 मेरे दो अननोन है। दो अननोन मुझे सॉल्व करना है बाय यूजिंग कैल्सी। कैल्सी का यूज कैसे करना है अब हम लोग देखेंगे। सो सबसे पहले आपको क्या करना है? मोड प्रेस करना है, मोड प्रेस करना है। उसके बाद में इक्वेशन प्रेस करना है। उसके बाद में मेरे पास अननोन कितने हैं? F1 और F2 दो अननोन है। ओके, सो आपको दो अननोन के लिए इक्वेशन सिलेक्ट करना है। ओके, सिलेक्ट करने के बाद में मुझे वो A1 का वैल्यू पूछता है। ओके, सो मेरा A1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे? -0.173, ओके, इक्वल टू प्रेस करना है। B1 का वैल्यू पूछता है 0.866, आपको प्रेस करना है, इक्वल टू C1 का वैल्यू पूछ रहा है। C1 का वैल्यू कितना है अपना? 100 है। सो C1 इक्वल टू 100 प्रेस करना है।
नेक्स्ट वो पूछ रहा है A2 का वैल्यू, A2 का वैल्यू कितना है 0.984 इक्वल टू प्लेस करना है आपको। उसके बाद में वो पूछता है B2 का वैल्यू, B2 का वैल्यू कितना है -0.5 इक्वल टू C2 का वैल्यू, अपना C2 का वैल्यू 0 है, इक्वल टू प्रेस करना है 0 इक्वल टू, मुझे आंसर मिलता है x मतलब क्या है F1 का आंसर मुझे मिलता है 65.30 न्यूटन, और इक्वल टू करने के बाद में y का वैल्यू दे रहा है, y मतलब F2 का वैल्यू है, F2 इज इक्वल टू 128.51 न्यूटन। ओके, हम लोगों ने दो साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है वो सॉल्व किए बाय यूजिंग कैल्सी। ओके, मुझे आंसर मिल रहा है F1 और F2 का। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि सेम प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग लैमिस थ्योरम। सो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फोर्सेस कितने गिवन है मुझे, नंबर ऑफ फोर्सेस आर 3। ओके, सो लैमिस थ्योरम क्या बोल रहा है, लैमिस थ्योरम कहता है कि फोर्स अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल बिटवीन रिमेनिंग टू फोर्सेस। ओके, सो यहाँ पे देखिए F2 फोर्स है, F2 अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल बिटवीन रिमेनिंग टू फोर्सेस। रिमेनिंग टू फोर्सेस कौन से मेरे, F1 और 100 है। ये दोनों फोर्स में बीच में का एंगल कितना रहेगा, यहाँ पे मुझे ये टोटल एंगल पता है 90 रहता है, यहाँ पे मुझे 10 गिवन है। सो 90 माइनस 10 अगर मैं करता हूं तो यहाँ पे मुझे 80 डिग्री मिलता है। ओके, F1 और 100 के बीच में का एंगल मुझे मिल रहा है 80 डिग्री। सेम 100 अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल बिटवीन रिमेनिंग टू फोर्सेस, ये दो फोर्स में के बीच में का एंगल, ये कैसे मिलेगा, ये मेरा 90 है, ये 10 है और ये 30 है। सो 90 प्लस 10 100 प्लस 30 दैट इज 130, ये मिल गया। ओके, सेम यहाँ पे कितना है, ये 30 गिवन है, ये टोटल 90 रहता है। सो 90 माइनस 30 ये होगा 60 प्लस ये 90। ओके, सो दो फोर्स में के बीच में का एंगल आपका आ गया 150। ओके, अभी लैमिस थ्योरम यूज करेंगे। लैमिस थ्योरम क्या है, F1 अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल बिटवीन रिमेनिंग टू फोर्सेस, F1 अपॉन साइन ऑफ एंगल बिटवीन रिमेनिंग टू फोर्सेस इज 150 इक्वल टू 100 अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल बिटवीन रिमेनिंग टू फोर्सेस इज 130 इक्वल टू F2 अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल बिटवीन रिमेनिंग टू फोर्सेस इज 80। आपको क्या करना है, ये दो इक्वेट करना है। इक्वेट करने के बाद में क्या मिलेगा आपको, F1 का वैल्यू, F1 इज इक्वल टू 100 अपॉन साइन ऑफ 130 इंटू, यहाँ पे डिवाइड है, इस साइड में जाके मल्टीप्लाई होगा, इंटू साइन ऑफ 150। इसको सॉल्व करो कैल्सी में, आपको आंसर मिलेगा 100 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 130 इंटू साइन ऑफ 150, आंसर मिलता है 65.27 न्यूटन। सेम ये और ये इक्वेट करना है आपको, तो आपको F2 का वैल्यू मिलेगा, F2 इज इक्वल टू 100 अपॉन साइन ऑफ 130 इंटू साइन 80। ओके, इसको कैल्सी में सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिलता है सो आंसर मिल रहा है 128.51 न्यूटन। ओके, सो यहाँ पे मुझे दोनों मेथड से सेम आंसर मिल रहा है। देखो, बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन 65.30 128.51, सेम यहाँ पे 65.27 और 128.51, दोनों मेथड से सेम आंसर मुझे मिल रहा है। ओके, सो डियर फ्रेंड्स, सेम टाइप के प्रॉब्लम्स अगर आपको सॉल्व करके चाहिए तो आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, आलसी इंजीनियर्स ऐप। ओके, बाय यूजिंग प्ले स्टोर से।